बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की थी, उसके बाद हमने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की थी। अब वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमने देखा था कि अगर हमने किसी भी टेबल को वर्टिकली फ्रेगमेंट करना है और उसमें जो है इसको उसके सबसेट बना दो, तो उसे हम वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करते हैं। उस वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की कुछ लॉजिक होती है कि कौन सा एट्रीब्यूट हमने कौन से फ्रेगमेंट में रखना है वो, ताकि वो ज़्यादा यूज़ हो। तो इस बात का कैसे फैसला करेंगे, तो फिर उसके लिए ये वाली वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना भी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो एट्रीब्यूट एफिनिटी इन डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो एट्रीब्यूट एफिनिटी क्या होती है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा एट्रीब्यूट किस फ्रेगमेंट में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब जैसे हम वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन याद करवाती हूँ, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि वर्टिकल फ्रेगमेंट जब हम करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन जो है को, जब हम वर्टिकल फ्रेगमेंट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी आपकी एप्लीकेशन है, उसको यूज़ करते हुए हम उसको जो है काम करेंगे। किसी ऐसे जो है एट्रीब्यूट को फ्रेगमेंट में ना रखें जो कि वो यूज़ नहीं होना। तो इस बात का फैसला हमने कैसे करना है, तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए तो हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ईच साइड में नॉट नीड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन, कि हर साइड जो है उसके तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नहीं चाहिए होते किसी भी रिलेशन के लिए। दस वी यूज़ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन विच डिवाइड्स अ रिलेशन वर्टिकली बाय कॉलम्स। तो हम उसको जो है वर्टिकली फ्रेगमेंट कर देते हैं और उसके बाद जो है इट इज़ अ सबसेट ऑफ अ रिलेशन दैट इज़ क्रिएटेड बाय अ सबसेट ऑफ ए कॉलम। ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया। अगर हम बेसिक आइडिया देखें तो उसका क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ वीएफ इज एक्सेस एफिशिएंसी। किसी भी एट्रीब्यूट की जो है एक्सेस एफिशिएंसी क्या है। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन बेस्ड होनी चाहिए। एट्रीब्यूट एफिनिटीज ऑब्टेन मोर फ्रॉम मोर प्रिमिटिव एज यूजेज डाटा। Attributes affinities obtained from more primitive usage data। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट यूजेज की जो वैल्यू है वो हम देखते हैं कि कैसे कहते हैं। यूज़ क्यू आई और एट्रीब्यूट जे की यूज़ मतलब क्यू आई और ए जे रिप्रेजेंट करता है वन इफ एट्रीब्यूट्स ए जे इज रेफरेंस बाय क्यूरी आई। मतलब अगर ये है कि अगर आपने क्यूरी जो लगाई है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है तो उसके अंदर हम वहाँ पे लिख देंगे 1 लिख देंगे, बट अगर वहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ नहीं हो रहा तो हम वहाँ पे 0 लिख देंगे। ये कैसे करेंगे इसको हम थोड़ा एग्जांपल के तौर पे देखते थे ताकि आपको इसको ईजिली समझ आ जाए। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हमें क्यूरी लगाई है, उसके अंदर हमने जो है इसको प्रोसेस किया, उस क्यूरी के अंदर वो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है तो हम वहाँ पे 1 लिख देंगे, और अगर हम एट्रीब्यूट नहीं लिख रहे तो वहाँ पे 0 लिख देंगे। जैसे हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है। तो 4 एट्रीब्यूट है हमारे पास, और एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। अब अगर हम लोग फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा एम्प्लॉय नंबर है, उसको एम्प्लॉय नंबर जो है उसको हम लोग A1 कह देते हैं, और एम्प्लॉय नेम जो है उसको हम A2 कह देते हैं, सैलरी को हम A3 और हम उसको A4 कह देते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे क्यूरी 1 लगाते हैं जिसके अंदर मिलकर सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एंड एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू वैल्यू। तो देखा जाए यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स हमने ई नेम और एक ई नंबर। तो अब इसकी यहाँ पे जो है हम क्यूरी 1 के जो है अगर हम नंबर्स डालें, एम्प्लॉय 1 जो है A1 है तो उसकी जगह हम लोग 1 लिख देंगे, और जो है एम्प्लॉय नेम की जगह भी 1 लिख देंगे, बाकियों की जगह हम 0 0 लिख देंगे। अगर हम क्यूरी 1 के अंदर यूज़ करें 1 भी यूज़ हो रहा है 2 भी हो रहा है। और इस चीज़ को ये समझ लें कि जैसे हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं वही 1 आएंगे, बाकी 0 आएंगे। जो क्यूरी 2 से कर लो सिलेक्ट, देखो ई नेम 0 और फ्रॉम देखो यहाँ पे मैंने किया है। अब यहाँ पे ई नेम और सैलरी जो है सिर्फ वही 1 1 होगा, बाकी यहाँ पे 0 हो जाएगा। A1
और A4 यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए वहाँ पे हम 00 लिख देंगे। ठीक है, ई नेम की जगह 1 आ जाएगा, मीन्स कि अगर किसी है तो वहाँ पे हम 1 लिख देंगे, वहाँ अदरवाइज हम 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्यूरी नंबर 3 देखो, वहाँ पे देखो एम्प्लॉय नेम और फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद बताओ क्या आएगा। यहाँ पे ई नेम जो है, ई एम्प्लॉय नंबर जो है वो 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है एम्प्लॉय नेम 1 आ जाएगा, और वो बाकी सारी आप वैल्यूज़ देख सकते हो। फिर क्यूरी 4 की बात करें, यहाँ पे भी देखो सिलेक्ट लिख दोगे, और फिर उसके बाद एम्प्लॉय नंबर जो है 1 है आपका, और एम्प्लॉय जो है वो 0 है नेम, और सैलरी 1 है, और जो है उसके बाद आपका जो है डिपार्टमेंट नंबर वो 0 है। अब ये इसके एट्रीब्यूट्स बन गए। ठीक है, एट्रीब्यूट यूजेस मैट्रिक्स जो ऐसे बन चुका है। तो अब यहाँ पे देखो A1 A2 A3 A4 क्यूरी 1 क्यूरी 2 क्यूरी 3 क्यूरी 4 एम्प्लॉय नंबर नेम सैलरी और डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सेम वही जो हमने वहाँ से जो है फाइंड आउट किया वो यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह के अगर हम क्यूरी देखो, ये देखो 0 1 0 1, ये भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लिखोगे। इस तरह हमारे पास जो है एक एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स बन गया है, जो कि हम और भी क्यूरीज लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे इतनी ही क्यूरीज लगानी है। तो अब यहाँ पे देखो एक्सेस मैट्रिक्स जो है, एक्सेस की फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स, अब यहाँ पे हमारे पास 4 साइट्स है, साइट 1 साइट 2 साइट 3 साइट 4। साइट 1 मतलब लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं। क्यूरी 1 के अंदर हमारे बात करें, जो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो साइट 1 के ऊपर जो है 15% यूज़ हो रहे हैं, 20% साइट 2 पे हो रहे हैं, 3% जो है साइट 4 पे हो रहे हैं, मतलब 34% हो रहे हैं। मतलब इस तरह सारे ही परसेंटेज लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह हम क्यूरी 3 की भी बात करते हैं कि साइट 1 पे 20% हो रहे हैं, साइट 2 पे 25%, साइट 3 पे 20% और साइट 4 पे 30%। इसी तरह हम क्यूरी 4 की बात करें, साइट 1 पे 8%, साइट 2 पे 15%, साइट 3 पे 10% और साइट 4 पे 0%। मीन्स के क्यूरी 4 जो एट्रीब्यूट्स का अगर हम साइट 4 के ऊपर, यहाँ पे ये हमारा जो है यूज़लेस फ्रेगमेंट बनेगा, क्योंकि साइट 4 को कोई भी यूज़ नहीं कर रहा और ऐसे ही साइट 3 को कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो वहाँ पे ये जो है हमारा यूज़लेस फ्रेगमेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स भी आ गया है और एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स भी आ गया हमारे पास। यूज़ करते हुए हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स फाइंड कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सेस 1 की, क्यूरी 1 की जो एक्सेस है वो 15% है, 20% है, यहाँ पे सारे लिख लेंगे सारी। ठीक है, अगर आप लोग देखें, अगर आप बात करते हैं तो इन्फिनिटी एट्रीब्यूट की मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़र जो है, यहाँ पे एक एक्सेस मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं, किस एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो A1A, ठीक है, यहाँ पे देखो A1 1, मतलब फर्स्ट कॉलम हम कह सकते हैं। A1 और A1 जो है इन्फिनिटी मैट्रिक्स जो है A1 और A1, मतलब एट्रीब्यूट 1 और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एट्रीब्यूट 1 जो है सिर्फ क्यूरी 1 में यूज़ हो रहा है, क्यूरी 4 में यूज़ हो रहा है। ठीक है, इज़ अपीयर इन 1 एंड क्यूरी 4, तो ये हमारे जो है एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे और उसके बाद जो है क्यूरी 4 आ जाएगी। तो इनके तमाम जो हैं समझ लें कि फ्रीक्वेंसीज हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। पहले क्यूरी 1 वाले का लिख लेंगे, फिर क्यूरी 4 वाले का लिख लेंगे। देखिए 15 20 34 10 8 15 10 और 0। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया। उसके बाद इसको हमने ऐड करने के बाद देखो ये आपके पास आ गया 113 जो है आंसर आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो 113 है। अब उसके बाद A1 आ गया A2। ठीक है, किसी भी फ्रिक्वेंसी में यूज़ हो रहे हैं ये देखना है। A1 में हमारे पास जो है देखो A2। अब A1 जो है यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो ये हमारे पास सच जगह एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2, मतलब A1 और A2।
अब हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2 है, यहाँ पे दोनों इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ क्यूरी 1 में, और ये चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर क्यूरी 4 की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सिर्फ ये देखो, सिर्फ A1 और A2 जो है क्यूरी 1 में यूज़ हो रहे हैं। सिर्फ एक क्यूरी 1 ही एक ऐसी क्यूरी जहाँ पे जो है ये दोनों यूज़ हो रहे हैं। एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2 आर इन क्यूरी 1 ओनली। अब हम क्या करेंगे, क्यूरी 1 के जितने भी होंगे एफिशिएंसी परसेंटेज है वो हम लिख लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 79। अब हमारे पास जो थर्ड वन है उसमें देखो एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 3 जो है किसी एक क्यूरी में जो है यूज़ हो रहे, तो फिर वहाँ पे हम लिखेंगे। तो अभी पहले क्यूरी में तो कोई नहीं यूज़ हो रहे, दोनों इकट्ठे। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट 2 में जो है वहाँ पे भी नहीं हो रहा, अगर क्यूरी 2 में देखें वहाँ पे भी नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम क्यूरी 3 की बात करें तो उसमें भी नहीं हो रहा। फिर अगर हम क्यूरी 4 की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट 1 भी यूज़ हो रहा है और एट्रीब्यूट 2 भी हो रहा है, तो 3 भी हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है सिर्फ क्यूरी 4 में ही हो रहा है, तो हम इसी को ऐड कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यूरी 4 जो है ये जो है इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम 8, 15, 10 और 0 33 बन जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ क्यूरी 4 में शो की जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 33 आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फिनिटी A1 और A4 की। तो यहाँ पे चेक करो A1 और A4 इकट्ठे कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने देखना है। तो ये देख लो किसी भी में भी ये शो नहीं हो रहे, एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 4 किसी भी जो है एक टेबल में यूज़ नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो रहेगी। हम कह सकते हैं कि इसकी ज़ीरो हो जाएगी। इसके बाद जो है इसके बाद हमारे पास आ जाएगा A2 A1 की, ठीक है। हमने ये सारी चेक करनी है A2 A1, ठीक है। A1 जैसे हमने A1 निकाला, अब हमने A2 और A1 निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो A2 और A1 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी A1 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2 जो है ये एक जो है एट्रीब्यूट 2 है, एट्रीब्यूट 1 ये तो इसका मतलब है वो 1 में है, तो इसका जो है 79 आ जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी हमने इसकी होगी वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर आप चेक करें यहाँ पर 79 ही आ रही है। अब आ जाएगा A2 और A2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दोबारा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एट्रीब्यूट 2 जो है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी जो है क्यूरी 1 में भी यूज़ हो रहा है, 2 में भी यूज़ हो रहा है, 3 में भी यूज़ हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों क्यूरी के जो है नंबर्स जो हैं इसको फ्रीक्वेंसीज जो हैं इसको हम सबको सम कर देंगे। अब यहाँ पे देखो A2 और A3 आ गया, तो अब A2 और A3 जो है हमारे पास एट्रीब्यूट 3 में यूज़ हो रहा है, और ठीक है, और एट्रीब्यूट 2 ये है और एट्रीब्यूट 3 ये है। तो पहले में तो ये यूज़ इकट्ठे नहीं हो रहे, दूसरी क्यूरी में ये इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, और तीसरी में भी नहीं यूज़ हो रहे और फोर्थ में भी नहीं यूज़ हो रहे। तो हम क्या करेंगे, तो क्यूरी 2 के जो सारे फ्रिक्वेंसीज जो हैं उसको ऐड कर देंगे, और जो है उसको ऐड करके 42 निकाल देंगे। वो A4 मतलब एट्रीब्यूट 2 और एट्रीब्यूट 4 तो आर अपीयर इन क्यूरी 3 ओनली। क्यूरी 1 के अंदर ये यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। अगर अब इसके अंदर देखो तो A2 यूज़ हो रहा है, A4 यूज़ नहीं हो रहा है। इसी तरह क्यूरी 2 की बात करें, 2 यूज़ हो रहा है, 4 यूज़ नहीं हो रहा है। इसी तरह 3 की बात करें, 2 भी यूज़ हो रहा है, 4 भी यूज़ हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम दोनों एट्रीब्यूट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यूरी 4 की बात करें तो ये यूज़ नहीं हो रहा, तो ये भी यूज़ नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम यहाँ पे ऐड अप कर देंगे, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे A3 A1 पे। इसकी भी फ्रिक्वेंसी भी जो है A1 और A3 के बराबर ही रहेगी, A1 और A3 की जो हमने पहले निकाल ली थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा A3 और A1। तो इसमें क्यूरी 3 ही ऐसी क्यूरी है जिसमें जो है यूज़ हो रहा है,
तो QD4 जो ऐसी है जो इसमें जो है A1 और A3 जो है वो मतलब शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए A3 A1 आर अपीयर इन A4 Q4 ओनली। तो इनकी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। 33 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा A3 A2। तो A3 A2 जो है इसका जो है A3 और A2 की जो फ्रिक्वेंसी भी सेम ही होगी जैसे हमने पहले निकाला था, आर अपीयर इन QD2 ओनली। तो ये जो है आपको सामने है, इसकी जो है यहाँ पे QD2 में शो हो रहा है। तो फिर इसको भी हम सम अप करके जो वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो A3 हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो है QD1 में भी नहीं शो हो रहा, QD2 में हो रहा है, QD3 में नहीं हो रहा और QD4 में नहीं हो रहा, Q4 में भी हो रहा है। तो फिर ये देखो A3 आर अपीयर इन Q2 एंड Q4। तो फिर उसके बाद हम इसमें इनकी फ्रिक्वेंसीज को जो है प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 75। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा A3 A4, मतलब एट्रीब्यूट 3 और एट्रीब्यूट 4 कौन से जो है इस क्यूरी में इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। तो किसी भी क्यूरी में इकट्ठे यूज़ नहीं हो रहे। तो ये देखें हमारे पास QD1 में भी नहीं हो रहे, QD2 में भी नहीं हो रहे, QD3 में भी नहीं आ रहा, QD4 में भी नहीं आ रहा इकट्ठा। इसकी एफिनिटी जो है वो 0 हो जाएगी। उसके बाद जो आ जाएगा A4 A1। ठीक है, एट्रीब्यूट 4 और एट्रीब्यूट 1 में जो से हमने पीछे निकाला उसकी फ्रिक्वेंसी जो है और इसकी A1 और A4 की फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम होगी। उसकी भी 0 थी और इसकी भी 0 होगी। तो उसके बाद आ जाएगा A4 और A2। ये A2 और A4 जो है फ्रिक्वेंसी जो है सेम हो जाएगी। तो अपीयर इन QD3। ठीक है, तो इनको प्लस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 95 आएगी। हो जाएगा कि A4 A3, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी 0 हो जाएगी क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। इसके बाद A4 की बात करें, A4 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सिर्फ QD3 में शो हो रहा है। तो फिर हम QD3 की फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये 95 आ जाएगी। हम जो है एट्रीब्यूट A इन्फिनिटी मैट्रिक्स जो है वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है A1 का आंसर है, A1 A2 का आंसर है, A1 A3 की है, A1 A4 की है। अब जो है A1 और A4 सेम है, ये देखो। इसी तरह देखो A1 और A3 की फ्रिक्वेंसी A3 और A1 की फ्रिक्वेंसी सेम होगी। इसी तरह A1 A2 की और A2 और A1 की फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। उसके बाद आ जाएगा A2 और A2, उसकी फ्रिक्वेंसी आ गई, A2 A3 की फ्रिक्वेंसी आ गई, A2 और A4 की फ्रिक्वेंसी 95 आ गई। उसके बाद जो है A3 A1 ये सेम और ये सेम फ्रिक्वेंसी हो गई। उसके बाद A3 A2 इसकी फ्रिक्वेंसी 42 और इसकी जो है फ्रिक्वेंसी ये वाली दोनों सेम हो जाएगी। ये A3 की आ जाएगी, A3 और A4 ये 0 आ जाएगी। और इसके बाद A1 और A4 और A4 और A1 की फ्रिक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है A4 A2। ये A4 A2 जो है A2 और A4 की इन्फिनिटी सेम होगी। उसके बाद है A3 और A4 की फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। उसके बाद आ जाएगा A4, उसकी फ्रिक्वेंसी 95 आ गई। तो ये होता है एट्रीब्यूट इन्फिनिटी मैट्रिक्स बनाने का तरीका। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।